वेलकम बैक टू MLT वर्ल्ड चैनल। आज फ्रेंड जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है CBC टेस्ट। CBC टेस्ट क्यों ज़रूरी है इस वीडियो में हम जानेंगे। CBC टेस्ट के दूसरे नाम क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इसको हम कंप्लीट ब्लड पैरामीटर भी बोलते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं, यानी कि CBC स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड पैरामीटर CBP भी कई दफ़ा लिखा जाता है और कई दफ़ा फुल ब्लड काउंट FBC भी लिखा जाता है। तो इन तमाम टेस्ट का मतलब जो है सेम ही है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि CBC टेस्ट जो है वो उसमें क्या क्या शामिल होता है। CBC ब्लड टेस्ट जो है ये ब्लड टेस्ट है और इसमें हमें क्या क्या पता चलता है। इसमें हमें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, उनकी कितनी तादाद और साइज़ वो हमें मालूम हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स का साइज़ और अमाउंट पता चलती है, बाकी सबके नंबर ऑफ़ कितने वो परसेंट मौजूद हैं वो पता चलता है। RBC क्या, RBC रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स से और पूरी बॉडी के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन नेचर होता है और रेड ब्लड सेल के अंदर मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर 100% हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना और टिश्यू और सेल्स यानी कि तमाम बॉडी तक ऑक्सीजन जो लंग्स से पहुंचाते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनको बेसिकली हीमोग्लोबिन ही पहुंचाती है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद है WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। WBC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म में, यानी कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उन तमाम में वाइट ब्लड सेल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स। जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी तरह की ब्लीडिंग में जो सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं ब्लीडिंग रोकने में, वो हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग क्लॉट। अब पर्पस क्या है, CBC डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं। एक तो ये रूटीन चेकअप में है शामिल है। रूटीन चेकअप का जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो है CBC टेस्ट, यानी कि रूटीन हेल्थ एग्ज़ामिनेशन में CBC टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जानने के लिए कि कोई अगर अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि वेट लॉस अगर हो रहा है, फ़ीवर है, बुखार हो रहा है, अनइंटेंडेड वेट लॉस है, रात को बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग होती है, इसके अलावा जिस्म पे अगर निशानात हैं नीले या कोई ब्लीडिंग है या थकावट है, उन तमाम सूरत में CBC टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है ऑनगोइंग हेल्थ कंडीशन उसको देखने के लिए, ट्रीटमेंट नहीं बल्कि ऑनगोइंग हेल्थ कंडीशन को देखने के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, CKD जिसे हम बोलते हैं, उस सूरत में हमें CBC टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये देखने के लिए कि कोई ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि अगर वाइट ब्लड सेल्स की काउंट बहुत ज़्यादा होगी या हीमोग्लोबिन की काउंट कम तो नहीं होगी, प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं या नहीं है, उस सूरत में भी CBC टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा ये जानने के लिए कि टू मॉनिटर हेल्थ वाइल बीइंग प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स की प्रेगनेंसी में जो है तब भी CBC लिखा जाता है कि उनकी हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस तो नहीं है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं जिसमें डॉक्टर CBC टेस्ट लिखते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो फ़ीवर है, बुखार, फटीग, थकावट हो जाना, अगर कमज़ोरी है, वीकनेस जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्लीडिंग या ब्रूसिंग यानी कि बॉडी पे ब्लू धब्बे होना, इसके अलावा अगर कोई सूजन या दर्द हो, तो उन तमाम सूरतों में CBC टेस्ट लिखा जाता है। सबसे अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सैंपल चाहिए होता है। CBC टेस्ट जैसे मैंने बताया एक ब्लड टेस्ट है, तो वेन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं EDTA ट्यूब में। ये पर्पल कैप ट्यूब होती है, इसके अंदर सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और फिर अच्छी तरह इस ट्यूब में को मिक्स करके ब्लड इस ट्यूब के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके मशीन में रन किया जाता है और CBC टेस्ट हमें पता चल जाती है, हमें रिपोर्ट आ जाती है। CBC टेस्ट जो है वो 3 पार्ट 5 पार्ट मशीन्स में रन होता है।
अब नॉर्मल रेंजेस सीबीसी की क्या है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई भी और टॉपिक समझना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।